आगे जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में एक रहस्यमयी तस्वीर दुनिया के सामने आई है जिसने रूस और चीन को तो छोड़ो, अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी हिलाकर रख दिया है। यह रहस्यमयी तस्वीर भारतीय वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है और इस तस्वीर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत ने इसे जानबूझकर लिख किया है ताकि दुनिया भारत को कभी भी कम आंकने की कोशिश न करे और भारत की ताकत का अंदाजा चीन, पाकिस्तान और अमेरिका को हो सके। और यह तस्वीर अमेरिका को सीधा संकेत देने के लिए उठाया गया है कि वे भारतीय रक्षा परियोजनाओं पर रुकावटें डालकर भारत को कमजोर नहीं कर सकते। इस तस्वीर में एक बेहद ही एडवांस्ड एंड मॉडर्न स्टेल्थ डिजाइन वाला अनमैन्ड फाइटर जेट का मॉडल दिखता है जो फूफा के नाम से मशहूर हो चुका है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि यह वही गोपनीय परियोजना है जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था, जो किसी भी बड़े से बड़े युद्ध का परिदृश्य बदलने का ताकत रखता है। हालांकि डीआरडीओ ने अब तक इस प्रोजेक्ट पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन विशेषज्ञ यह ठोस दावा कर रहे हैं कि भारत इस रहस्यमयी फाइटर जेट पर काफी तेजी से काम कर रहा है, जो अपने टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों, फूफा का स्टेल्थ डिजाइन को दुश्मनों की रडार में पकड़ पाना नामुमकिन है। इसकी रडार क्रॉस क्षेत्र इतनी कम होती है कि यह दुश्मनों की रडार क्षेत्र से पलक झपकते ही निकल जाता है और रडार सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसमें लगे इंजन की बात की जाए तो यह इंजन इतनी कम आवाज करती है कि दुश्मनों के रडार सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगती। और इसकी संभावित स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसका वजन लगभग 5.5 टन होगा और यह 1.5 टन पेलोड लेकर उड़ने का क्षमता रख सकता है। यह फाइटर जेट इतनी हल्की है कि इसे बाकी फाइटर जेट के मुकाबले आसानी से ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। साथ ही इसकी लड़ाकू क्षमता की बात की जाए तो यह फाइटर जेट पूरी तरह से फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा। इसके हथियार लेजर बीम पर आधारित होंगे, जो पारंपरिक गोला बारूद के विपरीत अधिक प्रभावी और विनाशकारी साबित होंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर यह अभियान लेजर बीम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिसाइल्स को भी लेकर उड़ान भर सकती है। यह तकनीक दुश्मनों के विमान बनाकर हथियार डिपो और यहाँ तक कि उनके पावर प्लांट्स को तबाह करने की क्षमता रखती है। ये इतनी तेज उड़ान भरती है कि इससे दुश्मनों को इसकी उपस्थिति का आभास भी नहीं होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें भारत द्वारा निर्मित कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजन को फूफा फाइटर जेट जैसे एडवांस और हाई लेवल फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाया गया है। फूफा फाइटर जेट में एक सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी भी विकसित किया जा रहा है, जिससे अगर इस पर कोई हमला होकर नुकसान होता है तो वह स्वयं ही उसे सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ठीक कर सकता है और लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। यह आधुनिक युद्ध के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह फाइटर जेट सिस्टम पूरी तरह से अनमैन्ड यानी कि मानव पायलट रहित संचालित होने वाला विमान होगा और इसे किसी भी ग्राउंड स्टेशन से रिमोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा आधार सिस्टम से कंट्रोल किया जाएगा। दोस्तों, यह संभावना है कि भारत के द्वारा बनाए जा रहे इस फूफा फाइटर जेट को मुख्य रूप से 4 बड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव, यानी कि यह दुश्मनों के ठिकाने पर प्रभावी ढंग से हमला करके उसे निस्तानाबूद कर सकता है और युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दूसरा है क्लोज एयर सपोर्ट या ग्राउंड अटैक के जरिए भारतीय सैनिकों को सहायता प्रदान करेगा, जिससे भारतीय सेना को दुश्मन को पीछे धकेलने में मदद मिलेगी। तीसरा है लेजर ऑफेंसिव, यानी कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर लेजर आधारित हमले करने की क्षमता इसे अन्य जेट से अलग बनाती है। चौथ है सीएडी तकनीक, यानी कि दुश्मन के हवाई रक्षा क्षेत्र को भेद कर उसके रक्षा तंत्र को नष्ट करने की क्षमता रखता है और यह खासियत इस लड़ाकू विमान को एक खतरनाक फाइटर जेट में तब्दील कर देता है। दोस्तों, भारत के द्वारा बनाई जा रही इस फूफा की अनोखी विशेषताओं को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत एक ऐसे हथियार को विकसित करने के मोड़ पर खड़ा है जो किसी भी दुश्मन के लिए अत्यधिक घातक साबित हो सकता है। ये फाइटर जेट
एक 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस फाइटर जेट को आज तक बनाने में ब्रिटेन, चीन और रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका भी असफल रहा है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस फाइटर जेट के आने से भारतीय वायुसेना को एक अग्रिम ताकत मिलेगी और भारत रक्षा क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर पाएगा। दोस्तों, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि यह पलक झपकते ही दुश्मनों के सीमा में घुसकर हमला करके तुरंत ही वहां से निकल सकता है और दुश्मनों के रडार को भनक भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आपका फूफा जैसे एडवांस्ड और खतरनाक फाइटर जेट पर क्या राय है? भारत द्वारा निर्मित इस फूफा फाइटर जेट की कितनी स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल की जानी चाहिए ताकि दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सके? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की तारीख में अगर कोई देश अपनी सैन्य ताकत को तेजी से मजबूत कर रहा है तो वह भारत है। जमीन, हवा और पानी, हर क्षेत्र में भारत ने अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ा लिया है कि वह अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है। इस परिवर्तन में DRDO और इसरो जैसी संस्थाओं का बड़ा योगदान है, जिन्होंने भारत को विश्व के सबसे ताकतवर देशों की सूची में तीसरे स्थान पर ला खड़ा किया है। हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ एक ऐसी डील की है जिसने अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को हिलाकर रख दिया है। खासकर अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका है। आखिर भारत और फ्रांस के बीच हुई इस ऐतिहासिक डील में ऐसा क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आखिर भारत और फ्रांस की ऐतिहासिक डील क्यों है खास? 1. जेट इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडोर्स भारत का तेजस फाइटर जेट। भले ही स्वदेशी हो, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन अब तक अमेरिका से खरीदे जाते थे। हालांकि अमेरिका जेट इंजन की आपूर्ति में बार बार देरी कर रहा था, जिससे भारत की तेजस प्रोडक्शन लाइन धीमी हो गई। ऐसे में फ्रांस ने भारत को 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले जेट इंजन के साथ 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है। इसका मतलब यह है कि भारत अब इन इंजनों को खुद बना सकेगा और जरूरत पड़ने पर इन्हें किसी अन्य देश को बेच भी सकेगा, वह भी बिना फ्रांस की अनुमति के। 2. न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण। फ्रांस भारत को 2 नई न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी देने जा रहा है। ये सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के मुकाबले कई गुना अधिक तेज, मजबूत और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकने में सक्षम होती हैं। वर्तमान में भारत के पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, क्योंकि रूस से लीज पर मिली INS चक्र का अनुबंध 2021 में समाप्त हो गया था। 3. अंडर वाटर ड्रोन और एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स। फ्रांस भारत को अंडर वाटर ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक हथियार प्रणाली भी प्रदान करेगा। इसके जरिए भारत की जल, थल और वायु शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। 4. तेजस और M का फाइटर जेट्स का निर्माण होगा। तेजमैन फ्रांस द्वारा दिए जा रहे जेट इंजन का इस्तेमाल भारत अपने तेजस और आगामी M का MK2 फाइटर जेट्स में करेगा। इससे भारत के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण में भी तेजी आएगी। भारत को इस डील से होने वाले फायदे। 1. आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत अब अपने जेट इंजन और अन्य उपकरण खुद बना सकेगा। इससे न केवल भारत का विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि देश में रक्षा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। 2. रणनीतिक बढ़त न्यूक्लियर अटैक। सबमरीन और अंडरवाटर ड्रोन के आने से भारतीय नौसेना हिंद महासागर और अरब सागर में चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर बेहतर नजर रख सकेगी। 3. वैश्विक हथियार बाजार में स्थान। 4. रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। इस डील से देश में रक्षा उत्पादन से जुड़े हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। साथ ही हथियार निर्यात से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फ्रांस और अमेरिका के बीच टकराव का कारण। फ्रांस और अमेरिका के बीच तनातनी की जड़ एक पुरानी घटना है। कुछ साल पहले फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सबमरीन का एक बड़ा अनुबंध किया था,
लेकिन अमेरिका और यूके ने साजिश करके यह डील फ्रांस से छीन ली। इस घटना के बाद से फ्रांस अमेरिका को कड़ा जवाब देने के लिए मौके की तलाश में था और भारत के साथ यह डील फ्रांस के लिए एक तरह से बदला लेने का अवसर है। द बदला, अमेरिका और रूस की प्रतिक्रिया। बेन, अमेरिका का बढ़ता डर। अमेरिका को इस डील से सबसे बड़ा झटका लगा है। जेट इंजन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी करने का खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। 2. रूस की चिंता। भारत अब तक रूस से अपने 50% हथियार खरीदता था, लेकिन फ्रांस के साथ यह नई डील रूस के लिए एक चेतावनी है कि भारत अब दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। भारत के लिए भविष्य के अवसर और चुनौतियां। 1. मित्र देशों के साथ संबंध मजबूत करना भी। फ्रांस और अन्य देशों के साथ इस तरह की डील भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएगी। 2. निवेश मौसम। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए और अधिक निवेश करना होगा। 3. वैश्विक हथियार आपूर्ति श्रृंखला में स्थान पाना। यह डील भारत को हथियार निर्यात करने वाले प्रमुख देशों की सूची में ला सकती है। फ्रांस के साथ यह डील भारत के लिए सैन्य और कूटनीतिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न केवल भारत की रक्षा ताकत कई गुना बढ़ेगी, बल्कि यह देश को हथियार उत्पादन और निर्यात में भी आत्मनिर्भर बनाएगी। अमेरिका, रूस और चीन को इस डील से सीख लेनी होगी कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है और वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए विकल्प तलाशने में सक्षम है। दोस्तों, आपका इस डील पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में जब दो देशों के बीच